अब आज हम लोग देखेंगे वर्षा का वितरण। ये थोड़े से फैक्ट्स है, उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कल हम लोग मानसून शुरू करेंगे। मानसून अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल कई आते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखना। इससे भी सवाल आता है, ये फैक्ट्स हैं, ये याद हो जाएगा क्लास में। चलो, तो हम लोग वर्षा का स्रोत ऑलरेडी देख चुके हैं, यही चर्चा कर रहे हैं। 2 से 3 दिन लगातार चर्चा होगा, उसके बाद दिमाग में कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। कई बच्चा ऐसा होगा जो पहली बार पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुन रहा होगा, पर पश्चिमी विक्षोभ अगर तुम डरते रह जाओगे तो ये चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुमको पढ़ना ही है कि भारत में वर्षा का स्रोत क्या क्या है। भारत में जब वर्षा का स्रोत पूछे तो एकदम मुख्य रूप से 2 स्रोत बोलोगे। क्या बोलोगे? मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, दो से एकदम फ्लैट फ्लैट सवाल आता है, और यही फ्लैट सवाल से ही हमारा आधार बनता है, आगे चल के डिटेल पढ़ोगे। पहला चीज, अधिकांश भारत में किससे वर्षा होता है? तो बोलोगे मानसून से। किससे? मानसून। और अधिकांश भारतों में वर्षा का स्रोत मानसून। लेकिन अगर पूछ ले उत्तर पश्चिम भारत, क्या बोल दे? उत्तर पश्चिम भारत, तब क्या बोलोगे? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलोगे? पश्चिमी विक्षोभ। अगर भारत को देखोगे, ठीक है, भारत को अगर हम देखने का प्रयास करें, ठीक है, भारत का ये हिस्सा जो है, ये है उत्तर पश्चिम भारत, है कि नहीं है? तो अगर पूछा जाए कि यहाँ वर्षा का स्रोत क्या है, तो बोलोगे पश्चिमी विक्षोभ। ये हमारा पश्चिमी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट। यहाँ पे पश्चिमी घाट है, और ये है पश्चिम तटीय क्षेत्र। तो अगर ये पूरे को बोल रहे हैं तो हम पश्चिमी घाट समानता बोल देते हैं, या पश्चिम भारत का निचला हिस्सा बोल देते हैं, या दक्षिण भारत का पश्चिमी हिस्सा बोल देते हैं, कुछ भी पूछा जाए। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ का ले रहा है, पश्चिमी घाट का। कहाँ का ले रहा है? पश्चिमी घाट में वर्षा का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो बोलोगे मानसून। क्या बोलोगे? मानसून। मध्य भारत में वर्षा का स्रोत अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? मानसून। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा का स्रोत बोलेगा तो क्या बोलोगे? मानसून। लेकिन यहां पर अगर तुमसे कोरोमंडल तट में बोला जाए, स्पेशली कोरोमंडल तट, क्या बोलेगा? कोरोमंडल तट। अगर कोरोमंडल तट बोला है तो भी आंसर होगा मानसून। क्या होगा? मानसून। लेकिन कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, इसलिए मानसून कितने हैं? 2। मानसून कितने हैं? 2। एक आती हुई मानसून और एक जाती हुई मानसून। ये दोनों चीज अच्छे से हमेशा याद रखना, ठीक है। आती हुई मानसून हुआ ये, ठीक है, ये हुआ आती हुई मानसून। क्या हुआ? आती हुई मानसून। ये सब क्या है? आती हुई मानसून। नहीं, आती हुई, अभी आ ही रही है, ठीक है, अभी आ रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ तुम देखा 2 जगह से आ रही है। कितने जगह से आ रही है? 2 जगह से। और अगर नीचे चले जाए तो ये पूरा है हिंद महासागर। ये इतना लोकेशन सबको पता है, ये क्या है? हिंद महासागर, ये अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। अच्छा, कई बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या ये सब अलग अलग है? क्या नहीं, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है पूरा। समझ में आया? हिंद महासागर का ही उस हिस्से को कह देते हैं अरब सागर, इस हिस्से को कह देते हैं बंगाल की खाड़ी। ऐसा नहीं कि ये सब अलग है। कभी अगर तुमसे पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, दे देगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। क्या करोगे? हिंद महासागर। लेकिन हम लोग नामकरण कर दिए, इसलिए पूछा जाता है कि बताओ हिंद महासागर किधर है? भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में, भारत के दक्षिण में। बोलोगे भारत के दक्षिण में। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब हिंद महासागर में एक तूफान उठता है, एक हवा उठता है, जिसको बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं? मानसून। देखते जाना सिर्फ, अभी अगला टॉपिक मानसून पढ़ेंगे, वहां ये सब फिर रिपीट करेंगे। लेकिन आज से जिसको समझ में आ रहा है वही समझेगा, कल फिर इसको नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ यानी हिंद महासागर में एक तूफान उठा, हवा उठा, जिसका नाम है मानसून। अब बोलोगे ये इधर ही क्यों बहती है? इसका डायरेक्शन है नहीं, कल ये सब चर्चा करेंगे क्यों इधर बहती है। इसका डायरेक्शन ये है नहीं, लेकिन ये इधर आ जाती है। कारण क्या है? गर्मी। क्या है कारण? गर्मी। मई जून के समय में यहाँ पर क्या होता है, मई में जब गर्मी आता है, मार्च से गर्मी शुरू हो जाता है, तो मार्च में तो चलो नॉर्मल रहता है, लेकिन अप्रैल मई में गर्मी थोड़ा बढ़ जाता है। और तुम जानते हो गर्मी जब हो जाता है कहीं ज्यादा, तो वहां की हवाएं हो जाती है गर्म। क्या हो जाती है? गर्म। और हवाएं गर्म होकर उठती है ऊपर। तो इन क्षेत्रों में, यानी भारत के उत्तर भारत के इन हिस्सों में काफी अधिक गर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी अधिक गर्मी। और गर्मी होने से हवाएं क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। और जानते हो, एकदम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये सब चीज पढ़े हुए हो, धीरे धीरे करके एक दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा कि हवाएं हमेशा किधर से किधर बहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, या निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। जहां की पवने हल्की हो चुकी है वहां वायु दाब कम हो चुका है। जैसे मान लो, वायु दाब क्या होता है? वायु के द्वारा लगाया गया दाब। अगर पवने खुद हल्की हो गई है तो पवने ऊपर उठ रही है, इसका मतलब दाब उसका कम होगा। ये कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, समझना है कि अगर हम दाब ज्यादा लगा रहे हैं, और हम मतलब वायु है, हम क्या है? वायु। अगर मेरे अंदर क्षमता है, हम 120 किलो का है, तभी दाब ज्यादा लगा पाएंगे जी। पर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है कि हम गर्म होकर क्या हो गए? हल्की। हल्की हो गए तो हम क्या उठने लगे? ऊपर। तो हमारे अंदर इतना क्षमता है कि हम ज्यादा दाब लगा सकें? नहीं। तो हल्की वायु हमेशा वहां पे वायु दाब के उच्च होगा कि निम्न होगा? निम्न होगा।
यानी गर्म वायु का वायुदाब उच्च होगा कि निम्न होगा? निम्न होगा। अब इन क्षेत्रों में मई, अप्रैल मई के महीनों में बहुत अधिक गर्मी होता है, जिसके कारण से वायु जो है पूरी गर्म हो जाती है और गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। यहाँ हो गया निम्न वायुदाब, क्या हो गया? निम्न वायुदाब। और इन क्षेत्रों की वायु होती है भारी, क्या होती है? भारी। अब इसको एक्चुअल में बहना तो था इसे, पर अचानक से कहीं से नहीं, तुम भूखा है और 20 टका पॉकेट में लेकर जा रहे हैं अपना, आराम से जाते हैं, आज लिट्टी चोखा खा लेंगे, बगल से सेंड लिया, कहीं से बिरयानी का सुगंध आ रहा है और बोलते आओ ना रे खा लेना, तुरंत 20 टका पॉकेट में घुसाएगा, जाके बिरयानी एकदम पूरा 2 प्लेट मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? यही होता है यहाँ पे। व्यापारिक पबने आराम से चल रही थी ढुल ढुल करके, उसके पास बहुत अधिक कोई भी बुलावा नहीं था, आराम से चल रही थी इधर तरीके से। लेकिन यहाँ निम्न वायुदाब के कारण से बिरयानी का क्या जाता है? खुशबू, और उसको यहाँ पे बुलावा मिलता है, आ जाओ इधर, इधर खाली जगह है, आ जाओ। बस ये सारी पबने क्या होती है? मुड़ जाती है। और मुड़कर कहाँ जाती है? भारतीय, इसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप हिस्सा। क्या बोलते हैं? ये तो हम लोग भारत का चर्चा करते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर देखोगे बांग्लादेश हो गया, ये सब तो भारत का ही बच्चा है। क्या है? भारत का ही बच्चा है। ये पूरे को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत का। तो भारतीय उपमहाद्वीप हिस्सों में निम्न वायुदाब के कारण गर्मी के दिनों में इधर से आने वाली ट्रेड विंड, क्या है ये? ट्रेड विंड व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसकी वजह से ये खींच के ऊपर चला जाता है और इधर बहने लगता है। अब यहां से जब ये इधर चलेगा, इधर जो वायु पवने हैं ये इधर चलेंगी, ठीक है, तो ये अपने साथ नमी लाएगी। क्या लाएगी? नमी। और यही नमी जब भारत में प्रवेश करेगी, ये वाला हिस्सा है ऊंचा, यहाँ पे पर्वत जैसा हिस्सा, पता है ना पश्चिमी घाट क्या है? अभी भी किसी को ये डाउट तो नहीं है पश्चिमी घाट पर्वत है? तो हम बताए हुए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट सिर्फ नाम का ये घाट है, नाम में घाट लगा हुआ है, एक्चुअल में पर्वतीय हिस्सा है। क्या है? पर्वतीय हिस्सा है। तो इधर की जो पवने जा रही है ये इन पर्वतों से टकरा जाती है, यानी पश्चिमी घाट से क्या होती है? टकरा जाती है। और अब यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट लगेगा वर्षा का। अब जो वो टॉपिक नहीं पढ़े उसके लिए बता रहे हैं कि वर्षा होने का कई कारण है। वर्षा होने का कई कारण है, कई प्रकार के वर्षा होते हैं, पर विश्व के अधिकांश हिस्सों पर जो वर्षा होता है, बहुत अच्छे से याद रखना, इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। अब कुछ बच्चा ये सोचता है कि पर्वतीय वर्षा मतलब पर्वत से वर्षा होता होगा, नहीं। पर्वतीय वर्षा का मतलब हुआ पर्वत के कारण जो वर्षा हुआ। क्या हो गया? पर्वत के कारण। अब देखो, अब अलग अलग स्थल का क्षेत्र अलग अलग रूप से अपना भौगोलिक आकृति लिया हुआ है, भौगोलिक स्थान लिया हुआ है, उसके हिसाब से जैसे मान लो कोई समुद्र के तट का हिस्सा है, ठीक है, ये सब हिस्सा जो है ये सब समुद्र का तटीय हिस्सा है। समुद्र तटीय क्षेत्र को अगर खाली हम चर्चा करेंगे तो वहां पे रोज बारिश होता है। क्या होता है? रोज। अब उसका कारण क्या है? वो पर्वतीय वर्षा नहीं है, वो संवहनीय वर्षा है। क्या है? संवहनीय वर्षा। अभी हम सारे वर्षा का वर्णन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने टॉपिक पे आएंगे। लेकिन अधिकांश हिस्सों में कहीं पे भी वर्षा हो रहा है तो हवा में नमी की वजह से होता है। ये तो सबको पता है। वर्षा का कारण क्या है? हवा का नमी। अब हवा का नमी एकदम पूरा ढुल ढुल करके चल रहा है, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए? टकराहट। क्या चाहिए? टकराहट। ये जो हवा है ये नमी युक्त हवा है। क्या है? नमी युक्त हवा। अब सिर्फ इसको टक्कर चाहिए, कहीं पे भी हल्का सा टक्कर मिला वहीं पे सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है। देखना, ये है नमी युक्त हवा और ये पर्वत से टकरा गई। किससे टकरा गई? पर्वत से। और इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बारिश। क्या हो जाएगा? बारिश। अब इसी कारण से हमेशा देखा गया है कि जिस तरफ से हवाई चल रही है उसके रास्ते में अगर पर्वत आ जाए तो पर्वत के एक हिस्से में बहुत अधिक बारिश होती है, लेकिन दूसरे हिस्से में बेचारा प्यासा रह जाता है। ये सोचते रहता है मेरे पास भी एक चम्मच बिरयानी आ जाए, लेकिन इसको मिलता नहीं है। क्यों बोलोगे क्यों नहीं मिलता है? अभी देखो, हम ही अभी तुरंत बताते हैं क्यों नहीं मिलता है। इससे टकराए सारा बारिश यहाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बच ही जाएगा अभी भी। तो कुछ जो बच जाएगा, अब ये हो गई हल्की, अब क्या हो गई है? हल्की। अभी भारी होकर क्या हो गई थी? थोड़ी भारी हो गई तो नीचे आ गई थी, अब हल्की हो गई हवा, तो हवा क्या होगी? ऊपर उड़ जाएगी और ऊपर उठ के बोलेगे टाई टाई बाबा। समझ में आया? यानी इस क्षेत्र में बारिश नहीं करवाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? और इधर वाला जो क्षेत्र है इसमें वर्षा होता है, बहुत अधिक वर्षा। और जिस हिस्से में वर्षा, पहाड़ के उस हिस्से में जिसमें वर्षा नहीं होता है उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। कभी भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाए, ये सवाल आते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, बच्चा को समझ भी नहीं आता कि आंसर क्या होगा। बताओ पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश होगा? अब बताओ कौन सा होगा? पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा? बोलोगे पूर्वी हिस्सा। अब ये रट के कोई अगर बच्चा याद रखना चाहेगा तो कभी याद नहीं कर पाएगा, वो एग्जाम में गलती करेगा। यह है पश्चिमी घाट, है कि नहीं है? पश्चिमी घाट। अब तुम जानते हो कि इधर से आ रही है मानसूनी पवनें, आ रही नहीं आ रही है? इधर टकरा कर बारिश करेगी कि नहीं करेगी? क्या इस हिस्सों में कम वर्षा होगा, अधिक वर्षा होगा? बहुत अधिक वर्षा, अधिक ही नहीं बल्कि बहुत अधिक वर्षा, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा हो गया। अब इस तरफ देखोगे तो ऊपर उठकर पवनें निकल जाएगी, निकल जाएगी ना।
अपने साथ जो नमी लेके आई हुई है कहीं और जाके वर्षा करेगी, लेकिन ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सब क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताओ पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश होता है, कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब यहाँ पे तुम देखा ये आके दो हिस्सों में बढ़ गई, भारत का आकार इसको दो हिस्सों में बढ़ देता है। भारत इस तरह से है, इसलिए इधर वाली ऊपर उठ जाती है और इधर वाली इधर चली जाती है। तो इधर जब आएगी तो यहाँ पे अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब समझना, इधर वालों को हम कह देते हैं अरब सागर की मानसूनी पवने, क्या कह देते हैं, अरब सागर की मानसूनी पवने, और इधर वाले कह देते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने। पर दोनों पवनों का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जिसको नहीं पता है वो फिर से एक बार देख लो, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। हमेशा मैप में डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अगर आज के बाद कोई डायरेक्शन में हमको नहीं बता पाया था, उसको मार के हड्डी तोड़ देंगे, ठीक है। ये 4 दिशा है, चारों दिशाओं को हम लोग 8 हिस्सों में टोटल बांटते हैं। ये 4 हिस्सा हुआ, और इसके बाद भी 4 हिस्सा और होता है, क्या होता है, ये 4 हिस्सा। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये किसी के दिमाग में नहीं रहा, अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया तो अभी ही पूछ लो, कल के बाद अगर कोई बोलोगे हमको ये चीज नहीं आता है, हड्डी तोड़ देगा मार के। क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो तुम ज्योग्राफी का अधिकांश हिस्सा नहीं पढ़ पाओगे, कभी समझ ही नहीं पाओगे अगर ये चीज नहीं आता है। और अगर ये नहीं आता तो एग्जाम में भी पास नहीं कर पाओगे, ये गारंटी लिखवा लो हमसे। क्योंकि रीजनिंग में 2 से 3 सवाल तो इसी से आ जाता है, डायरेक्शन वाला, ठीक है, कि महेश चलना शुरू किया, अपने घर से बाएं मुड़ा, अपने घर से पूरब की ओर गया, बाएं मुड़ा, 2 से 3 सवाल आ जाता है अगर 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये नहीं जान रहे हो तो रीजनिंग का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया और वो सब बनाता है जिसका रिजल्ट हुआ है, ठीक है। इसमें एकदम कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम्हारा नहीं बनेगा, सबसे आसान सवाल है। पर अगर तुम साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोलता है ना, लास्ट में पूछेगा अपने घर से किस दिशा में, पता ही नहीं है, तो तुम साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही करके आ जाओगे। तो वहां ये 8 दिशा तुमको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कि अगर तुमसे पूछा जाए ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा है उसको कहेंगे साउथ ईस्ट, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण हुआ, ठीक है, ये हुआ 45 डिग्री। ये रीजनिंग में तुम्हारा काम आएगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ कितना है 90 डिग्री, इसके बीच में 45 डिग्री। ये रीजनिंग में जब तुमको घुमाएगा तो वहां ये बहुत कम आएगा जो हम बोल रहे हैं। रीजनिंग में पढ़े हो नहीं पढ़े हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पढ़ जरूर लेना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको दिया हुआ है कि महेश ईस्ट पूरब की ओर खड़ा है और यहाँ से वह वामावर्त 45 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा ज्योग्राफी में या कोई भी टॉपिक, ये एक मेरा बात है इसको याद रखना, हमेशा जो देने वाला होगा उसके ही नाम पर नामकरण किया जाएगा। ये तो जानते हो सभी कि मंदिर हम बनवाए हैं तो नाम मंदिर में किसका लिखाएगा, मेरा। तुम्हारा कैसे लिखाएगा, हम ना बनवाए जी, ठीक है। तो जो देने वाला होता है उसी का नाम लिखाता है, कोई बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हवाओं का नाम भी, जलधाराओं का नाम भी वहां से ही हम लेंगे जहां से उसका उत्पत्ति हुआ है, जिस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में बह रही है। ये हवाओं वाला चैप्टर में पढ़ाए होंगे, जलधारा में पढ़ाए होंगे। अगर पूछा जाए कि बताओ ये किस दिशा से आ रही है, क्या यार डायरेक्शन दिख रहा है सबको, अगर ये देखोगे तो ये डायरेक्शन है कि नहीं है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। और ये जो हवाई है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब यही गलती होता है, पर हवाई चल किधर से किधर को रही है, साउथ वेस्ट से चल रही है, किधर से चल रही है, साउथ वेस्ट। यानी ये जो डायरेक्शन है इसको हम अगर बीच में बना दे तब तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये साउथ वेस्ट से चल रही है ना, और जा किधर को रही है, नॉर्थ ईस्ट में। नामकरण में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, हमेशा याद रखना। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, 90% बच्चा जो अच्छे से नहीं पढ़ा है वो रट के जाता है। यहाँ तो रट लोगे, एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा, कोई रटावा ज्ञान एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये सब समझे नहीं हो तो। इसलिए बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, हम हल्का हल्का चीज पढ़ा के तुमको ट्रिक में खिलवा देंगे, यहाँ एकदम आसानी से कर लोगे, एग्जाम में बैठोगे धराशायी हो जाएगा। इसलिए वैसा नहीं पढ़ाई करना है, यहाँ के लिए हो, तुम्हारे एग्जाम के लिए। यहाँ भले ही समझ में 2 मिनट बाद से आए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में 1 मिनट में समझ में आना चाहिए। तो हवा जब भी याद रखना, कुछ भी, जलधारा पूछे, हवा पूछे, अगर दिशा हमसे पूछा है और उसमें नामकरण करना है तो जिधर से चल रही है, जिधर को चल रही है उसका नाम नहीं आएगा। और बच्चा यही गलती करता है, क्योंकि दिख क्या रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए बोल देगा नॉर्थ ईस्ट हवा है, यानी उत्तर पूर्वी हवा है, गलत हो जाएगा। ये कौन सी हवा होगी, दक्षिण पश्चिम, क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। क्या ये किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? यानी जब भी जलधारा हवा, ये 2 में डायरेक्शन तुमसे पूछाता है, या कोई भी डायरेक्शन में कहीं पे भी आ जाए, जिधर से शुरू हुआ है
नाम में वो आएगा, जिधर से शुरू हुआ है नाम में वो आएगा। यानी ये पवने जब लौटेगी तब इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और जब ये जा रही है तो हमेशा क्या होगा? साउथ ईस्ट। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट हो रहा हो तो पूछ लो अभी। आ गया ये बात समझ में? यानी ये जो मानसूनी पवने हैं ये कौन क्या कहलाएगी बताओ? ये जो अभी प्रवेश कर रही है क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अरब सागर से जो प्रवेश कर रही है इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करिए क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। किसी को तकलीफ तो नहीं है? बहुत बच्चा तो इसको नॉर्थ ईस्ट कर देता है, बंगाल की खाड़ी वाला नॉर्थ ईस्ट और इधर वाला साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ को जा रही है हमको कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आ रही है हमको वो मतलब है। तो साउथ वेस्ट जो अरब सागर में उठी है ये अधिकांश वर्षा कहाँ कर देगी? पश्चिमी घाट पर। कहां कर देगी? पश्चिमी घाट। उसके बाद जो इसके पास कुछ बचा हुआ है नमी वो सब ये मध्य भारत में कहा कर देगी? मध्य भारत। ठीक है, पश्चिमी घाट में ये महाराष्ट्र होते हुए कुछ कुछ जो जगह छुटा हुआ मिलेगा उसे घुसेगी और ये मध्य भारत में यहाँ वर्षा करेगी। अब जो बंगाल की खाड़ी में है ये इसका पूरा पानी रखा हुआ है, देखो इतना क्षेत्र से पानी ग्रहण करती है और ये प्रवेश करती है नॉर्थ ईस्ट में। कहा प्रवेश करती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। ठीक है, ये है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय वाला हिस्सा। किसका हिस्सा है? मेघालय वाला हिस्सा। मेघालय में 3 पहाड़ी है। मेघालय में कितने पहाड़ी है? 3 पहाड़ी है। एक का नाम है गारो। क्या नाम है? गारो। एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो पवने एकदम पूरा मतलब हवा लेकर चल रही थी ढूलते 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 और जाके यहाँ से टकरा जाएगी। किससे टकरा जाएगी? गारो, खासी, जयंतिया पर्वत से। बीच में कौन है? खासी। बीच में कौन है? खासी। तो मुख्य रूप से टकराती किससे है? खासी। टकरा के कहीं जा भी नहीं पाएगी क्योंकि ट्रैप हो गई है, तो सारा पानी वहीं पे उड़ेल देती है। और ये क्षेत्र है मासिनराम। कौन सा क्षेत्र है? मासिनराम। तो मेघालय का मासिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा करवाने वाला स्थल है। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो बोले बहुत अधिक वर्षा होता है। बिल्कुल बहुत अधिक वर्षा होता है, पर यहाँ कोई ट्रैपिंग एरिया नहीं, तो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। पर यहाँ तो ट्रैप हो गया ना। देखो इधर की पवने भी यहाँ आकर टकरा गई, इधर की पवने भी यहाँ आकर टकरा गई, सब आके यहाँ ट्रैप हो गया इस बीच में और सारा पानी यहीं पे उड़ेल दी। और ये क्षेत्र है मासिनराम। इसलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो गई? मासिनराम में। ठीक है, लेकिन अधिकतम वर्षा कहाँ होती है तो बोलोगे उत्तर पूर्वी भारत में। क्या बोलोगे? उत्तर पूर्वी भारत में। और दूसरा पश्चिमी घाट में। एकदम कॉन्सेप्ट जो होगा वो गड़बड़ाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत, सॉरी क्या बोलते हो, पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ स्थल हो सकता है जहां बहुत अधिक होता हो। ठीक है, ऐसा होगा जहां बहुत कम होगा। ठीक है, तो याद रखना बहुत अधिक वाला पूछेगा तब बोलोगे मासिनराम। क्या बोलोगे? मासिनराम। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, अब जो मानसून अभी आई है ये वापस लौटेगी भी टकरा कर। लौटेगी कि नहीं लौटेगी? तो ये जो लौटेगी इधर की मानसून, ठीक है, ये जो लौटेगी लौट से भी मानसून के पास नमी होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? कहां से नमी आएगा? हाँ, रट के बंगाल अभी कहां से बंगाली खाड़ी से लिया जी है? इस वाले हिस्सों में ये टकरा कर जो लौट रही है इसके पास नमी है? कोई नमी है इसके पास? नहीं है। इसीलिए ये सब एकदम सूखा हवा है। मतलब गया था मार्केट एकदम पूरा पॉकेट ऊंचा करके आ रहा है, ऐसा करके दो खर्चा करवा दी सबको। ठीक है, अब रिक्शा लेने के लिए भी पैसा नहीं है, तो इसके पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ है। ये ऐसे ही करके मुंह उठा के गया था तू बढ़िया से मुंह उठा के आ जाएगा। लेकिन इधर से जो लौटेगी, ये वाली जो लौटेगी, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लौटेगी। ठीक है, ऊपर से लौटेगी और ऊपर से लौटते समय में ये जल ग्रहण कर लेगी, अपने हिस्सों में पानी ले लेगी और पानी लेकर पहुंच जाएगी कोरोमंडल तट पर। कहां पहुंच जाएगी? कोरोमंडल तट में मुख्य रूप से आता है तमिलनाडु। कौन आता है? तमिलनाडु। तो ये जो है कहीं जमीन पे प्रवेश ही नहीं करी है, जमीन पे डायरेक्ट आके कहां प्रवेश करती है? तमिलनाडु में, और फिर ये आगे निकल जाती है। तो यहां से जो नमी ग्रहण की थी वह उसके कारण से वर्षा करवाती है। कहां? तमिलनाडु में। कहां करवाती है? तमिलनाडु में। तो ये जाती हुई मानसून है कि आती हुई मानसून है? आती मानसून। इसका नामकरण करो उत्तर पूर्वी मानसून। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं? कहीं दक्षिण पश्चिम तो नहीं करोगे? क्योंकि आ किधर से रही है? उत्तर पूर्वी। ये किधर से जा रही थी? दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून एक ही है। बच्चा रटता है कि बताओ लौटती मानसून को और क्या कहते हैं? लौटती मानसून को और कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। अरे रटना नहीं है, इसको समझना है कि उधर से लौट रही है, इसीलिए लौटती हुई मानसून को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। आती हुई मानसून को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा, ये रटना क्यों पड़ता है? क्योंकि इससे सवाल, डायरेक्ट सवाल आता है, बताओ निम्न में से कौन सी आती हुई मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून
उत्तर पश्चिमी मानसून। अब तुमको पता ही नहीं है क्या है, रटे हुए तो आंसर करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तुमको पता है कि ये डायरेक्शन में आ रही है, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये लौटती भी मानसून है, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो लौटती हुई मानसून से कहां बारिश हो गया? तमिलनाडु में। लेकिन अभी भी ये हिस्सा कोरा कागज दिख रहा है, दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे वर्षा कौन करवाता है? अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा भारत से बाहर निकलना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भूमध्य सागर में। कहाँ जाना पड़ेगा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का लोकेशन बताओ कहाँ है? ये जो नहीं देखे हो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, ये दोनों बार बार रोज देखा करो जब तक तुमको ये सब आ ना जाए। चलो, ये है अटलांटिक महासागर, क्या है? ये है प्रशांत महासागर, क्या है? प्रशांत महासागर। ये है हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर, ठीक है। अब देखोगे तो कई छोटे छोटे जो बीच में जलीय क्षेत्र है, ये है तुम्हारा क्या है? कैस्पियन सागर। ये कौन है? लाल सागर, ब्लैक सी, काला सागर। और ये है भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर क्षेत्र में एक खास प्रकार की जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु उसको कहते हैं। वो हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे एक खास प्रकार का वातावरण है, इस वजह से यहाँ पे एक हवाएं निर्मित होती है। क्या होती है? हवाएं निर्मित। इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी हवा है, अब रुक जाओ, अभी पश्चिमी हवा कौन बताएगा? तुम बताओ, पश्चिमी हवा कौन सी हवा होगी जो पश्चिम से चल रही है, पश्चिम को चल रही है? अरे तुमसे पूछे थे, कौन सी हवा होगी पश्चिमी हवा? ये घर में भी सुना होगा, मम्मी दादी को बोलते हैं पछुआ हवा चल रही छे, देहात फाटी रही छे, पछिया हवा, सुना है ना? तो तुम पछिया हवा लेने के लिए किधर खड़े होगे? मतलब अपने शरीर पे तुमको पछिया हवा खाना है तो किधर खड़ा होगा? पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? पश्चिम की ओर, क्योंकि पश्चिम से चल रही है, पश्चिम को नहीं। और बहुत बच्चा जो मूर्ख बच्चा है वो बोलेगा पश्चिम हवा है तो पश्चिम को बह रही होगी, पश्चिम को नहीं, पश्चिम से बह रही होगी, तो पश्चिम से आएगी, ठीक है। तो तुमको पश्चिम के तरफ खड़ा रहना पड़ेगा हवा खाने के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखना, एक हवाएं चलती है पश्चिम से पूर्व, किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व, इसी को बोलते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। तो जब ये पछुआ पवन यहाँ पर आती है तो इसके हवा के पास कुछ खास चीजें हैं जो ये नमी ग्रहण कर लेती है। मतलब कुछ खास चीजें क्या, हल्की हवा हो चुकी है तो नमी ग्रहण कर लेती है। क्या करती है? नमी ग्रहण। यहाँ का वातावरण भी थोड़ा अलग है जिसकी वजह से ये ज्यादा नमी ग्रहण कर लेती है। और अब जो डायरेक्शन है उसका, अभी तो ऐसे नहीं, ऐसे बताया ना तुमको पश्चिम से पूर्व, ये टेढ़ी होती चलेगी तो टेढ़ी होती चलेगी तो इस डायरेक्शन में चलेगी। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन है हवा का, समझ में आ रहा है सबको? यानी ये है पछुआ पवन। कौन सा है? पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन। अब यहाँ पर खास वातावरण के कारण ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। क्या कहते हैं? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, या कई बार हम लोग खाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कह देते हैं। हिंदी में इसी का रूपांतरण होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब हो गया डिस्टर्बेंस। क्या हो गया? डिस्टर्बेंस। समझते हो ना कि हम सही सलामत काम सब चीज करते आ रहे थे लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया जिस कारण से हम हो गए डिस्टर्ब, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो पश्चिमी पवनें चल रही थी लेकिन ये भूमध्य सागर की वजह से इसमें आ गया डिस्टर्बेंसेस। क्या आ गया? डिस्टर्बेंसेस। और ये नमी लेकर आगे बढ़ने लगती है, इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो अनगिनत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति कहाँ होता है? कहाँ बोलोगे? भूमध्य सागर में। कहाँ बोलोगे? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर क्षेत्र में, लेकिन क्या ये अटलांटिक महासागर से नमी ली है? थोड़ी बहुत की नहीं ली है, बिल्कुल ली है, ठीक है। तो भूमध्य सागर क्षेत्र में तो खास रूप से निर्मित हुई, लेकिन ये चल रही थी पहले से, इसलिए अटलांटिक महासागर से भी थोड़ी मात्रा में क्या ले चुकी है? नमी। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति हुआ भूमध्य सागर में। इसको जो जल मिला, मतलब नमी जो मिला है वो मिला है भूमध्य सागर से। कहां से मिला है? भूमध्य सागर। पर अब एग्जामिनर यहाँ तक रुका है नहीं। आज से अगर 4 साल पहले का सवाल उठा के दोगे एक ही सवाल मिलेगा कि पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है इसको कहां से नमी मिलता है? तो आंसर होगा भूमध्य सागर। क्या होगा? भूमध्य सागर। आज भी जो प्रश्न आएंगे उसमें से 80% में खाली आंसर भूमध्य सागर ही होगा, पर 20% जो है वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। तुमको याद रखना है इस क्षेत्र में जो जलीय क्षेत्र है इससे भी नमी ग्रहण करता है, यानी काला सागर से करेगा कि नहीं करेगा? कैस्पियन सागर से करेगा कि नहीं करेगा? इस क्षेत्र में फारस की खारिश करेगा कि नहीं करेगा? अब ये वो बच्चा कर पाएगा जो अच्छे से इसको समझ कर रखा है। क्या ये सब तुम लोग को पढ़ाए नहीं पढ़ाए? लोकेशन पता है कि नहीं पता है? कंटिन्यूअस अगर रहोगे ना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद से कंटिन्यू होगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हो उसको ये सब एकदम खाया हुआ दिमाग में एकदम सेट होगा। ये सब एकदम धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक तुमको याद रहे। इसके अलावा भूमध्य सागर के अलावा इसको नमी कहां से मिला? काला सागर से, कैस्पियन सागर से,
फारस की खाड़ी से, और अगर ये सबके बाद भी कुछ ऑप्शन दिया तो अटलांटिक महासागर। क्या इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत? और ये सवाल जो अभी बताए ये पूछा हुआ सवाल है, इधर रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा है, उसमें दिया ही नहीं है भूमध्य सागर, पूछा है पश्चिमी विक्षोभ। कई क्वेश्चन देखा भी होगा, पश्चिमी विक्षोभ कहां से नमी ग्रहण करती है? आंसर है कैस्पियन सागर। क्या है? अब जो बच्चा ये वन लाइन लिखोगे आ ही जाएगा कुछ दिनों में, वन लाइनर फॉर्म में जो आजकल किताब छप रहा है, आजकल किताब छापने का तरीका भी वाहियात हो गया है, क्योंकि रिसर्च कोई नहीं करता, क्योंकि बच्चों की भी तुरंत चाहिए तो वो भी तुरंत देता है। अब वो आंसर क्या लिख देगा, ध्यान देना, बहुत बच्चा आप गलती करेगा इस चीज को, क्वेश्चन को पढ़ के वो रटेगा कि पश्चिमी विक्षोभ को जल ग्रहण कहां से होता है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? कैस्पियन सागर। वो एक लाइन में याद कर लेगा। क्या ये सही होगा? कैस्पियन सागर से भी मिलता है, पर सिर्फ उसी से मिलता नहीं है, वो तो असिस्टेंट है। मुख्य रूप से कहां से मिल रहा है? भूमध्य सागर। कैस्पियन सागर दे देगा, काला सागर दे देगा, फारस की खाड़ी देगा, ये सब से लेगा, लेकिन मेन हिस्सा क्या हो गया? भूमध्य सागर। अब मेन हिस्सा वो क्या याद कर रहा है? कैस्पियन सागर। अब अगर ऑप्शन में कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी चारों है और एक चुनना है, तो क्या चुनेंगे? भूमध्य सागर। और ये सवाल पहले कई बार आ चुके हैं, वो सवाल फिर से रिपीट हो सकता है, एक आंसर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? भूमध्य सागर। ऑब्वियस है ना भाई, तुम्हारा बेटा है तो पालन पोषण कौन कर रहा है? तुम। क्या तुम्हारा पड़ोसी अगर उसको किसी दिन पावरोटी खिला दे रहा है, किसी एक तो किताब दिला दे रहा है, मेला घुमा के ला रहा है, क्या बोलोगे? उसका पालन पोषण वो कर रहा है, वो तो एक सहायता कर रहा है। तुम हम सब करते हैं भाई, कोई बच्चा है अच्छा ओले ओले करके चॉकलेट बिस्कुट दिला दिए, वो पालन पोषण करना थोड़ी ना हुआ, पालन पोषण तो हम ही कर रहे हैं। पर दूसरा जो पड़ोसी है वो लाड़ प्यार के कारण थोड़ा बहुत उसको कुछ अपना सैलरी का कुछ पार्ट उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, ठीक है? वही चीज यहाँ पे हुआ कि काला सागर थोड़ा बहुत दे रहा है, कोई कैस्पियन सागर थोड़ा बहुत दे रहा है, फारस की खाड़ी थोड़ा बहुत दे रहा है, लेकिन मेन पालन पोषण कौन कर रहा है? भूमध्य सागर। इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या पश्चिमी विक्षोभ का कहानी समझ में आया? अब ये जो है पाकिस्तान वाले हिस्सों में बारिश करवाएगा, और यहाँ पर आते आते इसका नमी क्या हो जाता है? कब क्या हो जाता है? इसके वजह से भारत का पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात का ऊपरी हिस्सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और मुख्य रूप से एक राज्य जहां पे इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वो है पंजाब। कौन है? पंजाब। और बताए थे कि ऐसे वर्षों को स्थानीय रूप से मुख्य रूप से राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट। क्या कहते हैं? मावट। याद आ रहा है? बढ़ाएंगे मावट, ठीक है? यही वो वर्षा है। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब भारत के मैप पर देखोगे तो इधर से जो बारिश हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। इधर से देखो ये बंगाल की खाड़ी है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रही है, दिख रहा है? तो बंगाल की खाड़ी वाली मानसून के कारण बांग्लादेश में वर्षा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। म्यांमार के कुछ हिस्सों में वर्षा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और भारत का हिस्सा देखोगे तो बांग्लादेश और इसको छोड़ दे, भारत के इन हिस्सों में वर्षा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और पूरी वर्षा हुआ है। इसलिए हम क्या बोले, हमारे दक्षिण पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा काफी अधिक मात्रा में होता है, पर सबसे अधिक जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? क्यों वर्षा होता है, किसके कारण होता है, कहाँ कहाँ होता है, पूरा क्लियर है? यानी ये पूरा वर्षा हो गया इसकी वजह से, इस वाले हिस्सों में लौटती हुई मानसून की वजह से हुआ कि नहीं हुआ, और इधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरा भारत का वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ अपने इस टॉपिक पर। तो भारत में वर्षा, वर्षा का स्रोत, पहला स्रोत क्या है? हाँ, भारत के वर्षा में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं भारत में वर्षा का स्रोत क्या है। तो भारत में पहला स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून, और तीसरा स्रोत है लौटती हुई मानसून। ब्रॉड केस में दो स्रोत है, एक है मानसून और दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। सर्वाधिक वर्षा किसके वजह से? मानसून की वजह से। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कहाँ होती है? इसके कारण वर्षा होती है। अच्छा, एक और सवाल पूछाते हैं, ठंडी या गर्मी में? तो बोलोगे सर्दी में, यानी ठंडी में। कब होती है? ठंडी में, ठीक है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कब होती है? ठंडी में। कहाँ होती है? तो बोलोगे उत्तर पश्चिम भारत। क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम, ठीक है? उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है? उत्तर पश्चिम भारत। मुख्य रूप से अगर राज्य है तो क्या बोलोगे? पंजाब, ठीक है? राजस्थान, हरियाणा, ठीक है? हरियाणा, ठीक है? हरियाणा, और क्या? दिल्ली, हाँ, गुजरात का ऊपरी हिस्सा, ठीक है? दिल्ली अगर दे दे, ठीक है? दिल्ली, ये सब, ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से याद रखना ना, उत्तर पश्चिम भारत करोगे तो क्लियर हो ही जाएगा। मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का भी। जम्मू कश्मीर में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में वर्षा की जगह पे ठंडाओं के दिनों में होता है हिमफॉल। क्या होता है? मतलब स्नोफॉल। हिम वर्षा इसको कहते हैं, स्नोफॉल। अगर पूछे स्नोफॉल का क्या कारण, देखना ये सब क्वेश्चन देखने में भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट जो लगा लिया उसके लिए भारी नहीं है। कि ठंडी के दिनों में जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल किसके वजह से देखने को मिलेगा? मानसून।
पश्चिमी विक्षोभ, जैसे पश्चिमी विक्षोभ देखो क्या करोगे, मार देना। अगर जम्मू कश्मीर में हिमफॉल देखने को मिले किसी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इन हवाओं की बहने की दिशा बताए अभी, पश्चिम से पूर्व, क्या बताए, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। उत्पन्न होती है, कहां उत्पन्न होती है पश्चिमी विक्षोभ हवाएं, कहां उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में। अब अगर इसके बारे में और पूछा जाए कि इसके जल ग्रहण कहां कहां से जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण, तो जल ग्रहण क्या बोलोगे, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक, हाँ, अटलांटिक, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है, काला सागर, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी, याद रहेगा, ठीक है, फारस की खाड़ी। अब अगर बोलोगे ये सब नहीं पढ़े, मार के हड्डी तोड़ देंगे, ये सब बढ़िया सवाल होता है इस फील्ड का, ठीक है। भारत तक पहुंचने में मदद करता है, बोलोगे जेट स्ट्रीम, क्या बोलोगे, जेट स्ट्रीम, ठीक है, भारत तक पहुंचने में कौन मदद करता है, जेट स्ट्रीम। भले ये 4 लाइन ही है, पर क्या बिना कॉन्सेप्ट का ये 4 लाइन रटने से तुमको हमारे एग्जाम में आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ये है तो यही 4 लाइन, और हम बोल भी सकते हैं 2 मिनट का चीज है, पर ये 2 मिनट उसके लिए जो खाली रटना चाहता है, समझने के लिए तुमको पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, ये खुद आंसर करोगे, ये हम लिखवा दें, तुम लिख के छाप के चले जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये तुमको लिख के नहीं जाना है, बल्कि दिमाग में छप जाना चाहिए, इस तरह से पढ़ो, ठीक है। चलो अब अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून दिमाग में कौन होना चाहिए, एक अरब सागर से आ रही है, एक बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून को कितने भागों में बांट दिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगर पूछा जाए बताओ अरब सागर वाली दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, इसकी वजह से वर्षा कहाँ होता है, अब ये रटना नहीं है, ये तुमको बताना है, बताओ कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में होती है क्या, बोलोगे हाँ, पश्चिमी घाट और ऊपर मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा जो है, किसकी वजह से, इसी की वजह से, बोलोगे पश्चिमी घाट, क्या बोलोगे, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट वो मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत। बंगाल की खाड़ी वाला अगर दिया तो मुख्य रूप से कहा, उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत, किसी को दिक्कत। और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों के अलावे ये जब लौटेगी तो पूर्वी भारत यानी ऊपरी हिस्सों में जो हमारा तरफ है, इधर भी वर्षा करवाएगा, तो इसका हम लोग डिटेल वर्णन बाद में करेंगे, ठीक है। लौटती हुई मानसून से अगर मुख्य से बोलेगा तो क्या बोलोगे, कोरोमंडल तट, क्या बोलोगे, कोरोमंडल तट। अगर कोरोमंडल तट नहीं दिया आंसर में तो क्या देगा, तमिलनाडु, क्या देगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट दे सकता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो बोलोगे मालाबार तट, सर्वाधिक कहां होती है, सर्वाधिक मालाबार तट, मालाबार तट। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता है, मालाबार तट क्या होता है, कोरोमंडल तट क्या होता है, नहीं पता है, ठीक है। चलो इसका मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट ये पूरा नहीं किए हो क्लास, ठीक है। ये देखो पश्चिमी घाट ये है, ये पूर्वी घाट है, दोनों मिलती कहाँ है, नीलगिरी की पर्वतों में, कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पर्वतों में। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे, कितने भागों में, 3 भागों में। पश्चिमी घाट को भी कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। इसको क्या बोलते हैं, कोंकण, क्या बोलते हैं, कोंकण, बस हल्का सा खाली नाम जान लेना। इसको क्या कहते हैं, कन्नड़, क्या कहते हैं, कन्नड़, और इसको कहते हैं मालाबार, क्या कहते हैं, मालाबार। पूर्वी घाट देखोगे तो इसको कहते हैं कोरोमंडल, क्या कहते हैं, कोरोमंडल। इसको क्या कहते हैं, आंध्रा, क्या कहते हैं, आंध्रा। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्कल, क्या कहते हैं, उत्कल, ठीक है। क्या क्लियर हो गया नाम, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ये सब अलग अलग चैप्टर है बाबू, ये पढ़ाए हुए हैं पूरा, ठीक है। अभी वो तुम लोग को पूरा जब पढ़ोगे, अभी नया बैच जो शुरू होगा उसमें ज्योग्राफी जो जो नहीं क्लास की हो वो सब उसमें आना है, ठीक है। तो अभी तुम लोग का ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट को कितने भागों में, 3 भाग, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी घाट को 3 भागों में, उत्कल, आंध्रा, कोरोमंडल। इसी का हम चर्चा कर रहे थे। जो आती हुई मानसून है सबसे पहले प्रवेश करती है यही ना करेगी जी, और ये जो मालाबार हिस्सा है यही है केरल, क्या है, केरल। और जो ये कोरोमंडल हिस्सा है यही है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। तो आती हुई मानसून सबसे पहले वर्षा कहां करवाई, केरल में। तो सबसे अधिक वर्षा कहां करवाई, केरल में। सबसे पहले प्रवेश भी कहां की, केरल में। इस कारण से सबसे अधिक वर्षा भी कहां हो गई, केरल में। और यही केरल वाला हिस्सा क्या है, मालाबार था। तो या तो ऑप्शन में केरल दे देगा या क्या दे देगा, मालाबार। कहां लिखे हैं, सर्वाधिक मालाबार, नहीं देगा मालाबार तो क्या दे देगा, केरल, क्या दे देगा, केरल। दोनों एक ही आंसर है, अलग अलग नहीं है।
वैसे ही लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होता है, कोरोमंडल होता है, और कोरोमंडल नहीं दिया तो क्या असर देगा, तमिलनाडु। तुमको हम अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि ये सब एग्जाम में आते हैं, हम चाहें तो खाली तमिलनाडु पढ़ा के भी छोड़ देंगे, बाद बाकी तुम समझो कि अगर कोरोमंडल है, अब जैसे मान लो अभी एग्जाम एक नाम देने चले जाओ, नहीं पढ़े हो अभी, तो वहां फंस जाओगे, वहां दे देगा तमिलनाडु, नहीं क्या दे देगा, कोरोमंडल। तो दिमाग में जब पढ़ो तो पूरा चीज रिकॉल हो जाना चाहिए। तो लौटते हुए मानसून से कहा हो गया, कोरोमंडल था या तमिलनाडु। क्या ये चीज समझ में आ गया ना सबको। चलो, वर्षा का वितरण, अब ये याद रखना कि वर्षा का जो हमारे यहाँ वितरण है वो किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, औसत वर्षा क्या है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे से याद रखना। वह सर्वाधिक वर्षा कर दे बोलोगे मासीन राम, क्या बोलोगे, मासीन राम, ठीक है, मासीन राम, सर्वाधिक वर्षा कहाँ, मासीन राम। अच्छा, ऑन एन एवरेज जो भारत में वर्षा का है, ठीक है, वो है 125 सेंटीमीटर, कितना है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि वर्षा को मापते कैसे हैं, इसका यंत्र क्या है। तो रेन गेज, क्या बोलता है यंत्र का नाम, रेन गेज। और वर्षा को एमएम या सीएम में मापते हैं, किसमें मापते हैं, एमएम या सीएम, ठीक है। तो सामान्यतः एमएम या सीएम में मापेंगे, इसमें मापेंगे एमएम या सीएम, ठीक है। तो हम जो जितना भी ऑर्डर बताएंगे सीएम में बताएंगे, तुमको एमएम में करना होगा तो उसको तुम एमएम में बदल सकते हो, या एमएम में लिखा होगा तो सीएम में बदल सकते हो। चलो वापस आओ। तो ऑन एन एवरेज जो है ये है 125 सीएम, कितना है, 125 सीएम। भारत में एवरेज वर्षा कितना है, 125 सीएम। अब इसी से हम कंपेयर करके बोलेंगे कि अगर मान लो कहीं 10 सेंटीमीटर होता है वर्षा, इसका मतलब वर्षा बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। 50 सेंटीमीटर होता है तो भी कम है। लेकिन अगर कहीं 1000 सेंटीमीटर होता है तो वहां पे वर्षा बहुत अधिक है, क्या है, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक। इतना ही याद रखना, अभी इसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ, मासीनाम, और यहाँ लगभग जो होता है 1100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को करोगे तो 11,000 हो जाएगा, ठीक है, एमएम में करोगे तो याद रखना 1100 सेंटीमीटर, कितना है, 1100 सेंटीमीटर। तो एवरेज से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। एवरेज कितना है, 125 सेंटीमीटर, एवरेज कितना हुआ, 125। और इसी को एमएम में लिखेगा क्या लिख देगा, 1250, ठीक है। तो 125 सेंटीमीटर ये एवरेज वर्षा है, और अधिकतम वर्षा जो हमारे यहाँ होता है वह है 1100 सेंटीमीटर के आसपास। ये ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट फिक्स डाटा नहीं, जो इसके आसपास होगा मान लेना। कितना होता है, 1100 सेंटीमीटर। कहाँ होता है, मासीनाम। अगर पूछा जाए कि मासीनाम में वर्षा किसके वजह से होता है, तो बोलोगे बंगाल की खाड़ी, क्या बोलोगे, बे ऑफ बंगाल के मानसून के कारण, ठीक है, मानसून के कारण। क्या कोई दिक्कत, हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या ये वर्ड सबको पता है, ये बात जो बता रहे हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो गई, मानसीराम में। किसके वजह से, आती हुई मानसून या जाती हुई मानसून, आती हुई मानसून। आती हुई मानसून दो भागों में बटी थी, आती हुई मानसून को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। दो भागों में बटी, अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो किसके वजह से, बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हुआ। न्यूनतम वर्षा अगर पूछा जाए तो बोलोगे कहाँ होता है न्यूनतम वर्षा, लेह लद्दाख में सबसे कम, लेह लद्दाख में सबसे कम। इसीलिए सबसे शुष्क जगह भारत का, अगर सबसे शुष्क जगह पूछा जाए, सबसे गीला जगह पूछा जाए, ध्यान देना, सबसे गीला जगह मासीनाम, सबसे गीला जगह मासीनाम, सबसे सूखा जगह लेह, सबसे सूखा जगह लेह, ठीक है, लेह, लेह, लेह है लद्दाख में, यहाँ पर सबसे कम वर्षा, इसीलिए ये सबसे सूखा जगह। तो भारत का सबसे सूखा जगह कौन सा, लेह लद्दाख। यहाँ जो औसत वर्षा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए अच्छे से याद रखना। यहाँ जो औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से कम है, कितना है, 10 सेंटीमीटर से कम। तो याद रखोगे 10 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम, ये अच्छे से याद रखना। सबसे अधिक वर्षा कहाँ, ठीक है, मासीनाम, जहां पे 11 सेंटीमीटर से अधिक, 11 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। देखो ये 11 सेंटीमीटर बताइए, एवरेज बता रहे हैं तुमसे, ठीक है, एवरेज बता रहे हैं कि 1100 सेंटीमीटर तो होगा ही, ठीक है। 11 सेंटीमीटर से अधिक, 11 सेंटीमीटर से अधिक जो ऑप्शन में रहेगा मार देना। और वहीं पे अगर न्यूनतम दिया तो कई बार तुमको दे देगा 9 सेंटीमीटर का वर्षा कहाँ प्राप्त होता है, तो तुमको 4 ऑप्शन जो मिलेगा उसमें से एक मिलेगा लद्दाख हिस्सा का, लद्दाख का लेह हिस्सा, क्या मिलेगा, लद्दाख का हिस्सा, ठीक है। चलो, उसके बाद पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी। पहले हम लोग ये सीख लिए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ, मासीनाम, सबसे कम कहाँ, लेह लद्दाख। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर ये भारत है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये भारत है पूरा, तो इसमें पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो वर्षा की मात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, एक जैसा है, क्या बोलोगे, बढ़ रहा है। घटेगा कौन कौन बोल रहा है, तुम बोली घटेगा, क्यों घटेगा, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा कि यहाँ वर्षा ज्यादा होगा, हाँ, अभी तुरंत बताए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ,
1100 सेंटीमीटर, ये ना बोले। और यहाँ है लेह लद्दाख, यहाँ कितना बताए 10 सेंटीमीटर से कम। अभी ऑन एन एवरेज, जो रटना नहीं है इसको समझना है, ये तो तुमको सिर्फ बता दिए ये अधिक और अधिक, ऐसे भी मतलब क्या बोलते हो कंपेरेटिवली भी अगर देखेंगे, इस क्षेत्र में है रेगिस्तान, क्या है यहाँ रेगिस्तान, क्या है रेगिस्तान, रेगिस्तान में उतना अधिक तो वर्षा होता नहीं है, ठीक है, इसलिए तो बेचारा रेगिस्तान बना, यहाँ तो कम ही होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ से अधिक वर्षा यहाँ, यहाँ से अधिक वर्षा यहाँ, यहाँ से अधिक वर्षा यहाँ, यानी भारत में पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर दक्षिण भारत में अगर तुमको खास कर पूछा जाए तो दक्षिण भारत में क्या बोलोगे, पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा, पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में कम वर्षा। ये तुम्हारा दक्षिण भारत का जब पूछेगा था, हम समग्र भारत ओवरऑल भारत पूछे, तुमको पता है कि समग्र भारत लेंगे तो हम ज्यादा ट्रेंड जो लेते हैं वो उत्तर भारत का लेते हैं, किसका लेते हैं, उत्तर भारत, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा कहाँ अवस्थित है, उत्तर भारत में। तो कोई भी भारत का जलवायु अगर तुमसे पूछा जाता है, तो अगर तुमसे नॉर्मल खाली पूछा जाए, अभी बताएंगे आगे चल के कि भारत के जलवायु, इसमें अधिकांश सवाल जो आता है वह तुम्हारा था उत्तर भारत का मैदान का जलवायु, क्या आता है, उत्तर भारत। अभी अलग अलग प्रकार का जलवायु पता है, लेकिन उत्तर भारत का जो मैदान का जलवायु है वही हम लोग समग्र भारत का जलवायु मान लेते हैं, पर पूरे भारत में का जलवायु एक जैसा नहीं है। अभी कोपेन का जलवायु हम पढ़ने तुम लोग को होमवर्क दिए थे ना, एक बार नोट्स को एक बार पढ़ के देखना, समझ में तो कुछ नहीं आएगा लेकिन पढ़ना, उसमें देखा होगा अलग अलग कोडिंग किए हुए ना, अलग अलग क्षेत्र में, ये हम नहीं किए, ये कोपेन साहब किए हुए। तो भारत में कई प्रकार के जलवायु है, लेकिन समग्र रूप से वही जलवायु बोलेंगे जो हमारा उत्तर भारत का मैदान का जलवायु। समझ में आया, हम लोग एक कॉमन ट्रेंड बोलते हैं। तो पश्चिम से पूर्व आएंगे तो जो वर्षा मात्रा बढ़ेगा घटेगा, पश्चिम से पूर्व जाने पर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, सामान्य ट्रेंड है, पर ये ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट पे तुमको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये सामान्य रूप से बढ़ेगा। भारत का औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, क्या बोलोगे, लेकिन हम लोग रेंज लेते हैं 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर, 120 से लेकर 150, लेकिन एक वर्ड में अगर आंसर होगा तो एक बोल देंगे 125, ठीक है। चलो, पश्चिमी घाट व उत्तर पूर्वी, देखो क्या दोनों को हम एक तराजू में तौल दिया कि नहीं तौल दिए, पश्चिमी घाट व उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ 200 से लेकर 400, कितना होगा, 200 से लेकर 400, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर। अब कोई ये दिमाग में अगर किसी का सर अभी तो बताए थे 1100, वो एक पर्टिकुलर जगह का बताया, मासिन नाम का, 200 से लेकर 400 ऑन एन एवरेज लेते हैं, समग्र क्षेत्र को लेकर पूरे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जो मोटा मोटी निकलेगा उसी को बोल देंगे पूरे क्षेत्र का औसत। तो पश्चिमी घाट में भी कितना वर्षा, 200 से 400, और पूर्वी भारत में भी कितना वर्षा, 200 से 400, क्या दोनों लगभग एक ताजुब है कि नहीं है, एक ताजुब है, इसलिए बोले कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत। लेकिन कोई एक क्षेत्र बोलेगा हमेशा क्या बोलोगे, उत्तर पूर्वी भारत, क्या बोलोगे, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सा, मासिना। उत्तर भारतीय मैदान का जो ऑन एन एवरेज हमारा वर्षा है वह है 125 से लेकर 200, लेकिन एक वर्ड में बोलेगा तो हमेशा क्या बोलोगे, 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। थार मरुस्थल, यहाँ का वर्षा ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, तो 50 से कम, क्या होगा, 50 से कम, ठीक है, 10 से 40 के बीच में रहता है, कितना रहता है, 10 से 40 के बीच में, ठीक है। अगर 10 से 50 भी दे दिया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे दक्कन पठार का अगर दिया तो 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर, कितना है, 60 से लेकर 120, 60 से लेकर 120। अब बोलोगे दक्कन पठार क्या है, तो जब हम लोग दक्षिण भारत का चर्चा कर रहे थे, दक्षिण भारत का ये हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी घाट, क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया, पूर्वी घाट, बीच वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, दक्कन का पठार, और बोले थे ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, बताए थे ना। तो यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा हो गया, लेकिन इधर टपते हुए वर्षा का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में होगा तो जरूर, यहाँ पे तो कुछ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है, लेकिन समग्र रूप से देखेंगे तो ये बहुत कम, मतलब कंपेरेटिवली आसपास के हिस्सों से कम वर्षा होता है। तो मिनिमम देखो कितना गया 60, और अधिकतम कितना जा रहा है 120, तो ऑन एन एवरेज भारतीय वर्षा से भी ये लगभग कम ही रहता है हमेशा, ठीक है। याद रखना दक्कन के पठार में 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर तुमको दे दिया कोस्टल एरिया तो वहां वर्षा बढ़ जाएगा। कोस्टल एरिया पूछ गया तो कहाँ का पूछा है, पश्चिमी घाट पूछा है या पूर्वी घाट पूछा है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पूछा तो पश्चिमी घाट में ज्यादा होगा 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर। वहीं पे पूर्वी घाट का दिया यहाँ कम होगा, यहाँ हमेशा तुम्हारा 150 से कम होगा या 180 से कम होगा। आया समझ में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ज्यादा वर्षा कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में। क्या डाटा समझ में आ गया, ये एकदम फिक्स रखना नहीं है, यही आएगा तभी, ये एक रेंज दिया है, इसके आसपास के जो ऑप्शन मिले वो कर लोगे, लेकिन हाँ तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
कि थार रेगिस्तान अगर बोला है और तुमको ऑप्शन दे देगा कि 50 से कम, 100 से कम, 200 से कम, 150 से कम, वहां तुमको जाना पड़ेगा 50 से कम। और एक ऑप्शन दे दिया 10 से कम, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 10 से कम हमारे यहाँ होता है लेह में। कहाँ होता है? लेह। यही कॉन्सेप्ट है कि हम रटेंगे भी उन तरीकों से जो एग्जाम में हमको गलती नहीं करना। क्या पूरा वितरण क्लियर है? इसको याद रखना, इससे सवाल आता है। अब एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है तुमसे कि बताओ जो विभिन्न स्रोत पढ़े हैं उसमें सबसे अधिक वर्षा करवाने वाला कौन है और कितना प्रतिशत करवाता है? ये भी बढ़िया सवाल बनता है। ठीक है, ये तो कर लोगे। अगर फ्लैट क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक कौन करवाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी सबसे अधिक क्षेत्रों पर वर्षा करवाने का जो दायित्व रखा हुआ है वो कौन है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में जितने वर्षा हो रहे हैं उससे लगभग 75 से 80%, कितना? 75 से 80% अकेला कौन करवाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटती हुई मानसून अगर देखोगे 10 से 13%, कितना है? 10 से 13%। ऑन एन एवरेज होता है, एकदम एग्जैक्ट डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 12-13 भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यह 2 से 3%। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 से 3%। और अन्य कई कारण है, बताए थे वर्षा होने का बहुत सारा कारण होता है, तो लगभग 10% के आसपास अन्य कारण है। क्या यहाँ से किसी को तकलीफ? अब एक और सवाल है कि भारत में वर्षा का अधिकतम विविधता कहाँ पाया जाता है? ये है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वार्षिक विविधता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। यानी ये यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम जाता है, जो थार रेगिस्तान हो गया। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए विविधता बहुत अधिक है। तो अगर पूछा जाए वार्षिक वितरण में विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। क्या किसी को दिक्कत?